एवीएस स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका इन दिनों काफ़ी चर्चा है हमारे चैनल पे भी और समाज में भी और पीटीए के मेंबर के बीच में भी। अभी आपने कमल किशोर खेड़ा से बात सुनी तो उन्होंने किस तरह से पूरे विषय का खंडन किया, पूरे विषय के बारे में बातचीत की, विस्तार पर बात की। अभी इसी से जुड़े हुए हमारे दूसरे ट्रस्टी भी हैं, तो इससे बात करते हैं, उनकी राय भी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं विवेक जोशी, डॉक्टर सर्जन भी हैं और वो ब्राह्मणबाड़ी में अपना खुद का हॉस्पिटल चलाते हैं। काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं भिवंडी शहर के, लोग उन्हें जानते भी हैं। जोशी, आपका स्वागत हमारे न्यूज़ के माध्यम से। जो एक श्रेणी चला रहे हैं, एवीएस स्कूल एक विवादों का विषय बन गया, अभी फिलहाल तो एक बड़े लेवल का नाम था। आपकी राय में क्या कहना चाहेंगे सर? संजय शेष जी, सबसे पहले तो मैं आपका अभिवादन करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आपका एक पहला चैनल है ऐसा जो हमारे पास आया है हमारी तरफ से अपनी साइड सुनने के लिए। बाकी किसी ने हमको अप्रोच नहीं किया और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, मैं बाकी सब चीज़ों का लगभग कमल जी ने यहाँ पे उत्तर दिया है। सिर्फ एक बात पे मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो थाना में बच्चों को पढ़ाने जाने की बात आती है वो मेरे हिसाब से वो जिक्र हुआ है। मेरे बच्चे थोड़े दिन तक यहाँ पढ़े थे, उसके बाद एक बच्ची अभी मेरी कॉलेज में पढ़ रही है उधर, उसके साथ साथ एक बच्ची अभी थाना पढ़ने जाती है। और ये बात मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने हिसाब से, जो आदमी जहाँ पढ़ाना चाहता है, राइट टू एजुकेशन आप जानते हैं, जहाँ पढ़ाना चाहता है पढ़ा सकता है। दूसरी बात उसमें ऐसी है, जब मैं खुद यहाँ पे PR स्कूल में पढ़ रहा था, मेरी बहन भी यहाँ से पढ़ी है 11वीं तक, मैं खुद यहाँ पे 7वीं 8वीं तक था। फिर मैं पुणे चला गया था, मेरे फादर ने हमको वहाँ डाला, हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वहाँ रहे, मैं और मेरा भाई वहाँ पे रह के हमने आगे की शिक्षा प्राप्त की। और यदि कोई आदमी ऊँचा जाना चाहता है, जो अपने आप बलबूते पर अपने को इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट कहाँ पढ़ सकता है उसके हिसाब से वो पढ़ने में कोई गलत बात नहीं। तो ये एक बड़ा गैर लाभ मुद्दा है मेरे हिसाब से। फिर भी कोई उठाना, उसको उछालना चाहता है तो वो इसकी बात है। तमाम मुद्दे आपने सुने, उनमें से कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि जो सही तरीके से आपके सामने रखा है? लगभग कई मुद्दे आपने बड़ी अच्छी तरह से पेश किए और मैं जब तक समझता हूँ हमारे चेयरमैन साहब ने भी उसका काफ़ी अच्छा उत्तर दिया है। और अभी जनता को सोचना है और जनता को अपने आप से। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या पेरेंट्स को कहीं उनका ये मत है कि बॉडी उनको टाल रही है, पेरेंट्स को आप फेस करना चाहेंगे? नहीं, हम लोग पेरेंट्स को फेस करने में हमेशा तैयार है। सिर्फ कई ऐसे व्यक्ति थोड़े थोड़े आ जाते हैं उसमें, जो उसको उछालना चाहते हैं, एग्रेसिव होना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल के लिए एक की बात नहीं है। ये हम यदि डायलॉग से सुलझाना चाहते हैं तो वेलकम हो सकती है। क्या हम इससे मदद करें? मैं सबसे पूछा था आपसे पूछा था। हाँ, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक हमारी किसी की पहले मीटिंग हो, उसमें हम लोग तय करें, फिर हम लोग आपके पास आए और फिर हम इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। भिवंडी के माध्यम से और समाज के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? भिवंडी के लोग पे स्केल में देखा जाए तो मजदूर वर्ग चाहता है भिवंडी के अंदर, और उनकी जो सैलरी है 4,500, 5,000, 8,000 इस टाइप की सैलरी मजदूर की। उनके बच्चे कितने होंगे भिवंडी शहर के अंदर आपके स्कूल में? पहला, क्या उनके लिए कोई रियायत अलग से दी जाए? जी बिल्कुल दी जा सकती है। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि उसके लिए हमारे पास एक कमेटी भी है। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट ऐसी है कि ये स्कूल सिर्फ फी पे चलता है, उन्होंने भी बताया, क्योंकि यदि उसका मेल नहीं जम पाता है तो हमारे लिए भी मुश्किल होगी कि फिर टीचरों को सैलरी कैसे दी जाए, अच्छे टीचर कैसे लाए जाए। तो ये मेल तो बढ़ाना पड़ेगा और उसको जुटाना ही पड़ेगा। ये जब तक नहीं होता है बहुत मुश्किल है। यही है मेरे पास जो आंकड़ा था 33% और 20% ऐसा फीस बढ़ाने का एक आंकड़ा था। सर ने कहा कि सिर्फ 33% बनाया है जी। क्या तो 10% तक नहीं बढ़ा सकते? फिर वो टीचरों के सैलरी पे थोड़ा नुकसान उनका बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनका DA बढ़ जाता है, कभी भी हमको गवर्नमेंट की नोटिस आ जाती है, उसके हिसाब से हमको पेमेंट करना पड़ता है, तो रिजर्व फंड भी हमको रखना पड़ता है। तो कम से कम 33% तो हमको बढ़ाना है, और जितना बढ़ाना एकदम ज़रूरी है उतना ही हमें बढ़ाना है। इसका उसके लिए आप चाहते हैं कि कमेटी से ही डिसीजन लें? जब तक मैं सोच रहा हूँ मेरे ख्याल से वो ठीक है। क्या कहना चाहेंगे कमेटी के मेंबर्स को, PTI मेंबर्स को और जनता को जो आपको सुन रही है, और पेरेंट्स को? पेरेंट्स के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और पेरेंट्स के बच्चों के जो मिडिल क्लास बच्चे हैं वही यहाँ आते हैं, और उनके लिए ये स्कूल अभी 37-38 साल पहले खुली थी। वो जो संस्था यहाँ पे स्थापना हुई थी उन्हीं के लिए हुई थी, उन्हीं के लिए ये स्कूल चलाया जा रहा है और ये अच्छी तरह से चले, ये मेरी शुक्रिया। ये थे हमारे सामने डॉक्टर विवेक जोशी, डॉक्टर विवेक जोशी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस संस्था का उद्गम हुआ और किस तरह से संस्था ने काम किया है। इनका मानना है कि कुछ अगर पेरेंट्स गरीब हैं उनके लिए हमारे पास अलग से एक विजन है जिसके लिए हम सहयोग कर सकते हैं। इनका भी मानना है कि खुद इनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे, अब चूँकि बच्चे बॉम्बे में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए बॉम्बे में बच्चे जाते हैं,
जो आरोप था, इनका कहना है कि वो शायद आरोप मेरी ओर इशारा था, इसलिए उन्होंने उनका खंडन किया है, खुद ही खंडन किया है। इनका मामला है कि अपनी चॉइस का एजुकेशन करना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना, ये हर बच्चे के माँ बाप का एक कर्तव्य है। हम यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, बुरी पढ़ाई होती है इसलिए नहीं चाहते, बल्कि हमारी सोच थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसलिए ऐसे चाहते हैं कि हमारे फादर ने भी हमको पूना भेज दिया था, ये सोच के नहीं भेजा था कि यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बल्कि ये सोच के कि हमें डॉक्टर बनना था, वहाँ पर पढ़ाई बेहतर हो सकती थी। इसी के साथ और अच्छे से बात करते हैं, उसकी भी आ जाते हैं। नवभारत स्कूल की बात हम कर रहे थे जब हमारे साथ ट्रस्टियों की बात हुई। पहले हमने बात की कमल किशोर जी से, फिर हमने बात की विवेक जोशी जी से, अब हमारे सामने हैं विलास वर्मा के साथ। विलास वर्मा जी, आप लोगों का स्वागत हमारे कार्यक्रम में। विलास वर्मा जी, सबसे चर्चित स्कूल के रूप में अभी भिवंडी शहर के अंदर देखा जाए तो इंग्लिश स्कूल हो गया है। अब आपका जो अगला कदम है इंग्लिश स्कूल का, क्या आप 2 और 3 मई को स्लीप बांटने वाले हैं? इस स्लीप का मकसद क्या है बांटने का? उसमें कितने एडमिशन आप देंगे, उनकी तरीके क्या हैं? 2-3 तारीख को स्लीप बांटने वाले हैं। अभी तक मेरे ख्याल से लेके नहीं पाए। जब तक गवर्नमेंट का ये जो 25% कुछ यानी 25% कुछ एडमिशन्स रखने के लिए बात चली है गरीब बच्चों के लिए, तो जब तक गवर्नमेंट से जब आएगा तभी आने के बाद में कैसा करने का, क्या करने का हम लोग सब नहीं। तो अभी जो ये डेट आई, पहले मार्च आई, फिर अप्रैल आई, मई आई, ये मई भी टल जाए? नहीं, शायद मेट नहीं जाएगी, क्योंकि मेट स्कूल चालू होता है जून महीने तक, उसके पहले कुछ गवर्नमेंट करेगी। और ये जो गवर्नमेंट गरीब बच्चों के लिए कौन से बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं, वो सब देख के हमारे पास लिस्ट देने के बाद स्लीप बांटेगी। यानी तो अभी आप स्लीप बांटेंगे? अभी कुछ चेयरमैन साहब ने जो बताया होगा, मेरा कोई इतना आइडिया नहीं है कि स्लीप बांटेगी। चलिए, आपके ऊपर इतने आरोप लगे, अभी आपने सुन रहे चेयरमैन साहब से बात की, अभी आपने चैनल में भी देखा आपने, आप कुछ कहना चाहेंगे सब तमाम मुद्दों पर? इन तमाम मुद्दों पर जैसे आप संस्था के ऊपर 5-6 आरोप लगे कि आप फंड लेके एडमिशन देते हैं, आपने फीस बढ़ा दी बिना जानकारी के, आपने एलिगेशन लगाया पालकों के ऊपर कि उन्होंने मारपीट की, यहाँ महिला छात्र अपने कर्मचारी को। इन तमाम एलिगेशन में आप कहाँ खंडन करना चाहेंगे? आपकी अपनी राय क्या है? नहीं, ये सब गलत बातें हैं, क्योंकि क्या है उसमें ये अच्छे व्यक्ति है, इनका कुछ वो व्यक्तियों ने सब पालकों को मेरे ख्याल से गुमराह किया है। और पालकों को क्या है, पालक वर्ग ऐसे है कि ये अच्छी स्कूल है, अच्छी चलाना चाहते हैं, उसमें से ऐसा नहीं मैं सोचता हूँ। सब ये भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ वजह होगी उनकी आपस की, तो इसके लिए ये सब मुद्दा उठाया गया है। और एक अच्छी स्कूल है और अच्छी स्कूल चलना चाहिए। बीच में बहुत सा न्यूज़पेपर में भी आया है, और आपने ये यहाँ आके हम लोगों को सबको बोलने का जो मौका दिया, सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि हकीकत क्या है। नहीं तो खाली क्या लोग न्यूज़पेपर पढ़ के एक उनके मन में आया था कि अरे क्या स्कूल है, ये कैसा चला है, इसमें क्या लग रहा है, हमको भी पूछे क्या चला है, क्या चला है। तो ये आपने यहाँ आके बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को सबको पूछ के लोगों को बताने को मौका दिया कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब ने, वाइस चेयरमैन साहब ने जो बताया बहुत अच्छी तरह से, जो सही बातें हैं वो सब है, और बहुत अच्छी तरह से स्कूल चलती है। यहाँ से अच्छे मुस्लिम लोग यहाँ अच्छा डिसिप्लिन ये होने के बाद भी कारण यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। हम बोलते भी यार इतनी बड़ी बड़ी आपके जैसे स्कूल है, ये तो इतने बड़े जो डिसिप्लिन एरियाज में अच्छी है, हम लोग इसके लिए चाहते हैं। ये एक स्कूल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि ये डिस्टर्ब नहीं। मैंने भी वो पीटीए वाले हैं, ये जो व्यक्ति है, उनके साथ मीटिंग भी हुई। उनका खाली मुद्दा एक ही था कि ये 2 साल के लिए बंद करो। तो हमने ये भी बोला कि 2 साल के बाद दूसरे पेरेंट्स उठेंगे। तो अब ऐसे ये संस्था चलाने के लिए फीस के ऊपर चलती है, तो ऐसे कितने साल हम लोग ये डोनेशन का मुद्दा भी था। डोनेशन का मुद्दा था, तो डोनेशन ये नहीं देती। तो ये खाली ये लोग जो भी है, ये कुछ गलत अफवाह सब ये इसके बारे में उठा रहे हैं। ट्रस्टियों पे भी आरोप लगाया हुआ है। ट्रस्टियों के आरोप देखो क्या है, ये अच्छी संस्था चलने के बाद में कुछ लोग ऐसे अफवाह उड़ाती है। और यहाँ जितने भी ट्रस्टी हैं इतने साफ सुथरे हैं कि उसमें एक पैसा यहाँ वहाँ होगा नहीं, वो खुद का घर का पैसा डाल के भी काम करने वाले ट्रस्टी यहाँ हैं। तो यहाँ ट्रस्टियों के बारे में कुछ बोलने का सवाल ही नहीं आता। आज तक कोई बता दे कि यहाँ का एक पैसा यहाँ का व्यक्तिगत कैरियर, तो देखो व्यक्तिगत कैरियर बाहर की बात है, किसी का क्या हो क्या है, लेकिन जो भी व्यक्ति है
किसी के ऊपर भी कोई जरा सा भी ये होता है तो पुलिस में कंप्लेंट हुई तो क्या व्यक्तिगत उसका गुनाह नहीं होता है, वो साबित होगा तो हाँ साबित होगा तो वैसे तो कुछ तो है नहीं, हटाएंगे सब उसको। साफ सुथरे हैं। कोई साबित हुआ तो हटाएंगे उसको। नहीं हटाएंगे ना, कुछ साबित होएगा तो हटाएंगे। देखो वो हमारे सब चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, ट्रस्टी, बाकी के ट्रस्टी उनके फैसला होता है, तो ये बात सब वो लोग करेंगे। जनता से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जनता को मैं यही बताऊंगा कि एक अच्छी स्कूल चल रही है, उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए ये सब पालक वर्गों ने सपोर्ट करना है, और ये स्कूल चलाने के लिए जितना भी आप जितना सपोर्ट करें उतना अच्छा है। खाली लोग जो भड़काने वाले हैं उनके नाम पे नहीं लग के एक स्कूल चलाने के लिए आप मदद करें। शुक्रिया। ये थे हमारे विलास बड़के साहब, ये भी संस्था के ट्रस्टियों में से हैं और काफ़ी चर्चित भिवंडी शहर के व्यक्तियों में से हैं और वरिष्ठ व्यक्ति हैं, काफ़ी बिजनेसमैन में इन्वॉल्व भी हैं। इनका भी मानना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ टीचरों के साथ साथ कुछ पालक लोगों को भी ये गुमराह करने के लिए भिवंडी शहर के अंदर जो माहौल बना है एनएस स्कूल का, उसके लिए बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनका मानना है कि आप सच्चाई जानने के लिए आप स्वयं भी आके हम मिलिए और इस सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं कुछ और ट्रस्टियों से।